या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है, जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है, वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रि का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं,
अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माता जी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना, मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना, मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मां। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुझसे। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। और एक लोटा जल जैसे ही महादेव को चढ़ाने के लिए जाती है, महादेव समझ जाते हैं इसने फोन लगा दिया महादेव को, और महादेव को फोन पहुंच गया तो महादेव ने डमरू खड़काया। जो डमरू खड़काया तो यमराज भी कहने लगे, आप व्हाइट कलर की टवेरा लेकर पहुंचो, मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वापस ले जाता हूं। महादेव आप नंदी को लेकर पहुंचो, मैं इस काय पे बैठता है, अरे बोलो बोलो यमराज, भैंसे पर इस ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को मिलेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वो वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वो आकर खड़ा हो जाता है। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रही है, आपके भीतर का विश्वास जागृत करिए। जिस दिन आपके मन में आ गया कि एक लोटा जल चढ़ाने से होता क्या है, जिस दिन आपके भीतर आ गया कि एक बेलपत्र चढ़ाने से होता क्या है। किसी ने एक मैसेज करा था, उसमें लिखा था हमारे दिल्ली में ना तो समी का पत्ता मिल पाता है, ना बेलपत्र मिल पाता है,
हम शंकर जी को क्या चढ़ाएं। हमने उनको मैसेज में खबर करवाई कि आशीष उनको लिखकर भेज दीजिए, आपने बस दिल से अगर एक लोटा जल चढ़ाते समय महादेव का स्पर्श करते हुए कह दिया बाबा मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं, मैं शमी पत्र चढ़ा रही हूं, बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया। आपके दिल में आया तो सही, आपके हृदय में यह भाव आया तो सही कि मैं बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मेरी दिल्ली में नहीं मिल रहा, समी पत्ता नहीं मिल रहा, मुंबई में समी पत्र नहीं मिल रहा, मुंबई में बेलपत्र नहीं मिल रहा, मैं बाबा को चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। बाबा नहीं कहता कि तुम बेलपत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा नहीं कहता कि तुम समी पत्र चढ़ाने के लिए आओ, बाबा तो कहता है एक बार मेरे सामने आकर बैठ जा, बस मेरे पास आकर बैठी और मुझे कुछ भी नहीं देगी। वो एक गाना याद करो, आप बैठ मेरे पास, क्या है आगे, आगे क्या है बोलो जरा अच्छे से बोलो, आ बैठ मेरे पास तुझे ना मैं कुछ ना, बस उसके पास जाकर बैठ जाओ। हमें स्तुति भी नहीं आती, हमें मंत्र भी नहीं आता, हमें कोई तंत्र भी नहीं आता, हमें कोई विद्या भी नहीं आती, हम बहुत विद्वान भी नहीं है कि तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे, हम इतने बड़े पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम तुमको मना सकेंगे, हम इतना बड़ा मंत्र नहीं जानते, हम साधना नहीं जानते, हम तंत्र नहीं जानते, हम कोई विद्या नहीं जानते, हम तो केवल इतना जानते, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना कुछ, बस उसके सामने जाकर बैठ जाओ और दिल से कहो बाबा भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो, उसे दिल से कह दो भोलेनाथ दया करना, भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, कुछ मत करो, उसके पास जाकर, आपके पास बेलपत्र नहीं, आपके पास समीर पत्र नहीं, आपके पास चावल का दाना भी नहीं, आपके पास में एक लोटा जल भी नहीं है, तो भी उसके पास चले जाना, बैठ जाना। पोता दादाजी को कुछ नहीं देता, देता है क्या? कभी पोते ने दादाजी को 500 का नोट दिया? नहीं दिया। 1000 रुपए दिए? नहीं दिए। 2000 दिए? नहीं दिए। कभी पोते ने दादाजी को कपड़े दिलाए? नहीं दिलाए। जब भी दिलाता है बस पोता दादा की गोद में जाकर बैठता है, दादा को देखता है, उसको गाल पे लाड़ लड़ाता है, दादा के गले लग जाता है, दादा 500 का निकाल के पोते को दे देता है। वो दादा है मेरा देवाधिदेव माँ। पोते ने दादाजी को कुछ नहीं दिया, पर दादाजी ने जैसे ही पोते ने लाड़ लड़ाया, जैसे ही पोते ने स्नेह करा, जैसे ही पोते ने प्रेम करा, जैसे ही पोते ने गालों को हाथ लगाया, आपने देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा, आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसकी गोदी में जाकर बैठ गए, मात्र स्पर्श कर लिया। नहीं है जल, नहीं है लोटा, नहीं है पानी, नहीं चावल का दाना, नहीं बेलपत्र, नहीं शमी पत्र, नहीं मंत्र, नहीं तंत्र, नहीं साधना, कुछ नहीं आता आपको। आप उसके पास जाकर बैठ गए, उसका स्पर्श कर लिया मात्र। दादाजी ने बस जान लिया इसको क्या चाहिए,
पोते का मुख देखकर दादा पहचान जानता है कि इसको चाहिए क्या, उसी तरह मेरा महादेव जान जाता है जो आकर बैठता है इसको चाहिए क्या। इतने आए हो आप, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, इतनी दूर, ना जाने कहां कहां से ऑटो गाड़ी सब कर कर यहां तक पहुंचे हो। हम नहीं जान सकते कि आपको चाहिए क्या, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, और ना हम बता सकते हैं कि तुम्हारे ललाट पे क्या लिखा है और तुम्हारा भाग्य क्या बोल रहा है। हमको तुम्हारा भाग्य देखना भी नहीं आता, हम तुम्हारा भाग्य देखकर बता भी नहीं सकते कि तुम्हारी आगे किस्मत में क्या लिखा है। पर इतना जरूर कह सकते हैं, किस्मत लिखने वाले ने लिख दिया, पर बदलना मेरा महादेव जानता है। आप आए हो, बैठे हो, उसके चरणों में पहुंचे हो। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप बताओ हमको ये तकलीफ है, आप कुछ बता सकते हो? हम कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, ना हम बता सकते कि तुम्हारा दुख कैसे कटेगा। इतना जरूर कह सकते हैं, उसने अगर आपको इतनी दूर से पकड़कर, लाखों की संख्या के बीच में से आपको पकड़कर अगर यहां तक 11 नंबर ग्रेटर नोएडा में इस उमा पब्लिक स्कूल में बुलाया है, तो तुम साधारण नहीं हो, उसने किसी कारण से बुलाया।